दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम कार्य और समय के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए टाइप ये टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है। यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब बताए थे कि हमको दो चीज चाहिए, पहला कुल कार्य और व्यक्ति की क्षमता, तो सभी प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले प्राप्त करना है कि कुल कार्य कितना है। तो 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 मेल या 12 फीमेल एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य कितने दिन में करते हैं? 10 डेज। दोस्तों देखिए 10 पुरुष या 12 महिलाएं, इसका मतलब काम समान है। तो 10 पुरुष जो काम कर सकते हैं उतना ही 12 महिलाएं कर सकती हैं। तो एक फार्मूला बताए थे, एम डी इक्वल टू कुल कार्य। यम क्या था? क्षमता। ये थे दिनों की संख्या। तो 10 महिलाएं 10 पुरुष मल्टीप्लाई अब हम मान लेते क्षमता। माना पुरुष की क्षमता x1 है और महिला की एक दिन की कार्य क्षमता x2 है। अब देखिए ये 10 मेल या 12 फीमेल 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो एम डी इक्वल टू कुल कार्य होता है। तो 10 मेल जितना कार्य करेंगे उतना 12 फीमेल काम करती हैं। तो हमको यह देखना है दोनों को कार्य बराबर है, तो 10 पुरुष का कार्य 12 महिलाओं के कार्य के बराबर कर देते हैं, तो कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम करें 10 मल्टीप्लाई x1। x1 क्षमता किसकी है? पुरुष की। डी कितना है? 10 डेज इक्वल टू फिर क्या है? 12 फीमेल। इसकी क्षमता कितना माने हैं? x2। डेज बराबर है 10 कैंसिल कर दीजिए। x1 x2 इधर लाइए तो हो जाएगा 12/10। इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इधर करते हैं तो x1 डिवाइडेड बाई x2 12/10 आ गया। इसको काटिए, 2 6 जा 12, 2 पंचे 10, 6/5 आ गया। x1 डिवाइडेड बाई x2, तो x1 रेशियो x2 इक्वल टू 6:5। ये पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात आ गया। जब हम पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात पता चल गया
तो कुल कार्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक पुरुष काम करता है 6 एक दिन में, एक महिला काम करती है 5, तो कुल कार्य इक्वल टू, हम कुल कार्य क्या माने थे, md। अब चाहे लेफ्ट साइड का ले लो चाहे इधर का ले लो, दोनों के कार्य समान है, चाहे इससे भी कुल कार्य मिल जाएगा और 12 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई 10 से भी कुल कार्य मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कुल कार्य कितना हुआ, इधर लेफ्ट साइड में लेते हैं 10। अब पुरुष का ले रहे हैं तो पुरुष की क्षमता क्या है, x1 की वैल्यू है 6, और दिनों की संख्या कितना है, fd माने थे md, तो दिन है 10, तो टोटल कितना आ गया 600। दोस्तों स्क्रीनशॉट लिया हो तो इधर, अब हमारा आ गया 600 टोटल वर्क। आ गया। अब ये देख कह क्या रहा है, यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमको टोटल वर्क पता चल गया, और यदि एक दिन की 5 पुरुष और 2 महिलाओं की क्षमता पता चल जाए तो दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पुरुष को हम मेल से लिखते हैं, 5 मेल 2 फीमेल की एक दिन की क्षमता, पांच पुरुष और 2 महिला, तो 5 पुरुष है, पुरुष की क्षमता क्या है 6, 5 मल्टीप्लाई 6। ये देखिए और दिया है, यहां पे यह दिया था इसलिए हम कंपेयर किए हैं, और यहां पे और दिया है तो जोड़ेंगे। अब टोटल कितना 2 महिलाएं दिया है, फिर ये महिला है तो महिला की क्षमता कितनी है 5, तो टोटल क्षमता एक दिन कितना हो गई 5 31 प्लस 2 पंचे 10 इक्वल टू 40 क्षमता मिल गई। क्लियर। अब यदि टोटल क्षमता पता चल गई और टोटल वर्क पता चल गया तो दिनों की संख्या क्या होती है, कुल कार्य बटे क्षमता। दिनों की संख्या कुल कार्य बटे क्षमता। अब कुल कार्य हमारा कितना है 600, क्षमता एक दिन की कितनी आ गई 40, तो कटेंगे 4 का नम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 15 डेज। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला टाइप क्या है। ये मेल फीमेल के कि कितना मेल कितना फीमेल कितने बच्चे, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि महिलाएं पुरुष और बच्चों के। अब ये अगला क्वेश्चन होगा महिलाएं पुरुष और बच्चे। हाँ, ये टाइप कब देखिएगा, हाँ अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एक बार पढ़िए कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि कुल कार्य कुल क्षमता आपको पता चल जाए तो वर्क और टाइम का कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 1000 क्वेश्चन हो, चाहे जितने टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपी सीसेट हो, हर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आप इसको देखिए, आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, फिर देखना है कार कार समान है, पहला ये हर में लिखना है आपको, कार समान है तो 10 महिला किसी कार को। अब ये देखिए, माना महिला पुरुष और बच्चे की क्षमता क्रमशः, क्या माने, x1 कामा x2 कामा x3। क्लियर? फिर समझिएगा, माना महिला की क्षमता कितनी है x1, पुरुष की क्षमता कितनी है x2, बच्चे की क्षमता कितनी है x3। ये सब एक दिन की आती हैं। एक पुरुष एक दिन की क्षमता है x1 x2 x3 माने। ठीक, अब देखिए फिर कार समान है तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, md इक्वल टू कुल कार, सभी जितने भी क्वेश्चन है इसी मेथड को अप्लाई करके लगाना है। कुल कार फिर करिए। अब देखिए पुरुष का कुल कार कितना है, कितने पुरुष है, महिलाएं हैं, पहले महिला दिया तो पहले महिला कर दीजिए। हाँ, 10 मल्टीप्लाई महिला को माने x1, उसकी क्षमता x1 है, दिनों की संख्या 6। ये देखिए इसी फार्मूला से। हाँ, इसमें एक बार और चीज समझ लीजिए, यम का मतलब होता है व्यक्तियों की, क्योंकि ये है क्षमता पर एक व्यक्ति की क्षमता है, पर इससे ज्यादा आ जाए तब भी इसी में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो व्यक्तियों की संख्या, इसको नोट कर लीजिए, व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई क्षमता एक दिन की। ठीक, अब देखिए 10 मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया महिला का टोटल वर्क। फिर आप देखिए इक्वल टू, इसी कार को पुरुष कितने कार करते हैं, 6 पुरुष उसी कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब इसी कार को, कार तो समान है, तो अब देखते हैं 6 पुरुष, पुरुषों को क्या माने थे क्षमता, x2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिन में पूरा करते हैं, 5 दिनों में। फिर कार समान है, अब इसी कार को बच्चे कितने दिनों में पूरा करते हैं, अब देखिए 8 बच्चे इसी कार को, क्षमता इसकी कितनी हम माने हैं x3, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 डेज में। अब देखिए ये हम पूछ रहा है कि क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये हमारा आ गया कार समान है, इसको आगे लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा, कुल कार। अब ये देखिए हम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, रेशियो का अच्छा यूज करते हैं। आप पढ़े होंगे, इधर थोड़ा समझिएगा, इधर समझ लीजिए कि a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो क्या हो जाता है, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, इसको फोर्थ मानिए, तो होता है प्रथम संख्या फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू सेकेंड मल्टीप्लाई 3। अब इसका यूज करेंगे, यहां पे कट रहा तो काट दीजिए।
5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 को 8। ये हमारा बन गया 6x1 इक्वल टू 3x2 इक्वल टू 8x3। अब हम क्षमता माने थे x1 x2 x3, तो अब इसी का इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। x1 ऊपर आता है तो x1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/6 के रूप पे आएगा, इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू x3 1/8 हो जाएगा। ये मेथड न समझ में आया है तो और बताता हूं। 6 3 8 का एलसीएम ले लीजिए, फिर एलसीएम में 6 का डिवाइड करिए, फिर 3 का डिवाइड करिए, जो 8 का डिवाइड कर जो रेशियो आएगा वही रेशियो हो जाएगा। पर हम सिंपल मेथड समझते हैं, तो x1 इंप्लाइज दैट x1 अनुपाते x2 अनुपाते x3 1/6 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/8। अब देखिए महिला पुरुष और बच्चे का क्षमताओं का अनुपात 1/6 1/3 1/8 आ गया। पर यह है कि हम पूर्ण संख्या में लाते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 6 3 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। जब ये यदि आपको इसका एलसीएम में परेशानी हो तो बताता हूं। 6 3 8, पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 3 2 4 को 8, फिर इसको 3 से कर दीजिए, 1 1 4, फिर इसको 4 से करिए तो 1 1 1। एलसीएम में जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता तब तक भाग देते रहते हैं। तो इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 6 को 24, यही किए 6 को 24, 3 8 24, 8 3 24। तो x1 रेशियो x2 रेशियो x3 कितना आ गया, 4:8:3। पूछा क्या था, महिला पुरुष तथा बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा, यह होगा 4:8:3, क्योंकि हम क्षमताओं का अनुपात माने थे महिला पुरुष और बच्चे का x1 x2 x3। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्या है कि अब ये बता रहा है कि यह है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार करना करें तो कार कितने दिन में पूरा होगा। इसको क्लियर, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि कार आप कुल कार प्राप्त करें, कैसे भी प्राप्त करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं कुल कार कितना है, फिर इस ऊपर लिखिए, हर बार ये लिखिए कार समान है तो आपको याद रहेगा, बिल्कुल रट जाएगा कि हमको कार ही से ही प्राप्त करना सब कुछ। तो 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक में सिंपल उदाहरण करें, आपका कोई दोस्त है, जिगरी दोस्त है, आप और वो मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लो, 15 दिन में पूरा कर लो, पूरा कर सकते हैं। और दूसरा एक ग्रुप के 2 दोस्त हैं, उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार तो दोनों का समान है, यदि हम दोनों के कार को समान कर दें तो कुल कार प्राप्त हो जाएगा। करते हैं। अब हाँ, माना
पुरुष और महिला की क्षमताओं का अनुपात x1 और x2 है। अब देखिए ये पता चल गया। तो चार पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, x1, उसकी क्षमता है x1 कार्य करने की, और महिला की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, x2। फिर वही फार्मूला, पुराना फार्मूला, md इक्वल टू कुल कार्य। हुआ। अब देखिए तो चार पुरुष है, उसकी क्षमता कितनी है, x1 प्लस, फिर क्या है, 6 बच्चे, पर ये बच्चे दिए था, छह बच्चे, बच्चे का कितनी क्षमता है, x2, ब्रैकेट बंद करिए, दिनों की संख्या कितनी है, 8 दिन, md, d माने दिन, m इक्वल टू क्या है, क्षमता, मल्टीप्लाई 8 दिन। फिर आप देखिए, अब इसी कार्य को 3 पुरुष और 7 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष हैं तो 3 मल्टीप्लाई x1, इसकी क्षमता x1 है पुरुष की, प्लस बच्चे 7 है, बच्चे की क्षमता हम माने हैं x2 है, ये कितने दिन पूरा करते हैं, मल्टीप्लाई 10 डेज। कार, अब फिर अगला लिख लो समझने के लिए, हर बार लिखिए कुल कार की याद हो जाए कि ये कुल कार ही है। क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, काट देते हैं, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x1 प्लस 4 छंग 24 x2 इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 15x1 प्लस 5 7 35 x2। अब जो हिंदी में समझते पक्षांतर, इसको बाएं पक्ष में लाइए, 15x1 को, 16x1 माइनस 15x1, x2 को दाएं पक्ष में ले जाइए, 35x2 माइनस 24x2, तो कितना हो गया, ये x1 बचा, ये कितना बचा, 11x2, इंप्लाई दैट x1 x2 बाएं साइड में लाइए, x2 हो जाएगा 11/1। अब ये क्या गया, क्षमताओं का अनुपात, पुरुष और बच्चे के क्षमताओं का अनुपात कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो पुरुष जब 11 कार्य करता है तो बच्चा 1 कार्य करता है, यह हमको क्षमता पता चल गई। अब देखिए क्वेश्चन, यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें, पहले तो हम कुल कार्य प्राप्त करें। अब कुल कार्य हम इसको बराबर किए थे दोनों, अब कुल कार्य था, चाहे ये क्षमताओं के अनुपात का इधर मल्टीप्लाई करें राइट साइड में, चाहे इधर करें, तो कार्य तो समान है, कुल कार्य निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसमें रखते हैं उनकी क्षमताओं को, तो क्षमताओं का अनुपात क्या था, x1 रेशियो x2, 11:1। तो कुल कार इक्वल टू 4, x1 की क्षमता कितनी थी, 11 प्लस x2 की क्षमता थी 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 दिन था, इसको जोड़िए, 11 चौक 44 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 400। क्लियर। कुल कार हमारा आ गया। अच्छा इसमें भी रखते तो यही आता, आप चेक कर सकते हैं, देखिए चेक कर लियो,
3 x1 की क्षमता है 11 प्लस 7 x2 की क्षमता है 1 मल्टीप्लाई दिनों की संख्या है 10, 11 तिया 33 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो गया 33 7 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400। सेम आया। अब हमको कुल कार पता चल गया। अब बच्चे 20 बच्चे की एक दिन की क्षमता पता करना है। नोट करिए 20 बच्चे की एक दिन की क्षमता इक्वल टू 20। एक बच्चे के एक दिन की क्षमता है 1, तो 20 बच्चों के एक दिन की क्षमता क्या हो गए 20। तो दिनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा कुल कार डिवाइडेड बाई बच्चे की कार्य क्षमता। क्लियर। कुल कार अभी देखिए 400 आया, 400 आया, 20 बच्चे के एक दिन की क्षमता आई 20, तो डिवाइड करिए, फीस को काटिए 0, तो आंसर आ गया 20 दिन। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन। तो इसका मतलब 20 बच्चे कार को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है कि ए और किसी कार को करते हैं, ए और बी कोई कार करते हैं, तो उनकी मजदूरी बताई जाती है। उस मजदूरी में दोनों का हिस्सा कितने कितने रुपए होगा, यहां पे यह निकालना है। यहां पे भी कुल कार पता चल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुल कार पता या उनकी क्षमताओं का अनुपात पता चल जाए तो कुल कार में उनकी क्षमताओं के अनुसार मजदूरी पता चल जाएगी। हाँ, नोट पहले करिएगा सॉल्व। ये नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। मजदूरी हमेशा व्यक्ति की क्षमताओं के अनुपात में मिलती है। मिलती है, दी जाती है। व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उसकी मजदूरी उतने ज्यादा होगी। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 काम करता है, दूसरा व्यक्ति 5 कार करता है, जो व्यक्ति 10 कार करता है उसकी मजदूरी 5 कार करने वाले से डबल हो जाएगी। यही ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, ए और बी किसी कार को 15 और 10 दिनों पूरा करते हैं, तो फिर टोटल कार स्टेप फर्स्ट टू स्टेप्स बताए थे कि पहले दिनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 10 और 15 का, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 30। अब एलसीएम कई बार बता चुके हैं, तब आसानी से निकाल लेना। अब जो 30 आया ये फिर यहां पे ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 10 दिन में पूरा करता है। अब देखिए यहां पे जो एलसीएम आता है ये क्या आता है, कुल कार। तो एक दिन की क्षमता हम निकालें तो इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, इसे 15 दूनी 30, 10
30। तो ए की क्षमता एक दिन की कितनी है? 2। बी की क्षमता एक दिन कितनी है? 3। हमको क्षमता का रेशियो पता चल गया 2:3। तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात पता चल गया, क्या है? 2:3। ये अब कहता है यदि उन्हें 35,000 रुपए काम करने का ठेका मिला तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितने रुपए होगा? आप अच्छे जानते हैं यदि हमको रेशियो दिया रहता है, यदि उनके हिस्सा ए और बी का करते हैं तो दोनों अनुपात को पहले जोड़ देते हैं, जिसका हिस्सा पूछे उसको मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। अब देखिए किसका पूछा? बी का हिस्सा पूछा। तो बी का रेशियो है 3, तो पहले अनुपात जोड़ेंगे, अनुपातिक योग पहले। तो इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग हो जाएगा 2 + 3 = 5। जब अनुपातिक योग पता चल जाए तो जिसका हिस्सा पूछता है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी का हिस्सा इक्वल टू, तो कुल मजदूरी मल्टीप्लाई कुल अनुपात, जिसका पूछा तो बी के हिस्सेदारी आ जाए। तो कुल मजदूरी कितनी हमारी? 35,000 रुपए। तो 35,000। अब बी का एक दिन की हिस्सेदारी कितनी है? 3। अब कुल अनुपातिक योग कितना है आपके पास? 2 + 3 5। तो कितना आ जाएगा? 21,000 रुपए। ये केवल बी का पूछा है तो आंसर हो जाएगा 21। यदि ए की हिस्सेदारी पूछ लेता कितने रुपए होगी? अब यहां पे देखिए ए का हिस्सा कितना होता? 35,000 मल्टीप्लाई, ए का रेशियो 2 था तो 2 / 5, 5 × 7 = 35, 7,000 इक्वल टू हो जाता 14,000 रुपए। मतलब कि 35,000 रुपए में ए पाया 14,000 रुपए और बी पाया 21,000 रुपए। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें कि x तथा y मिलकर किसी कार को 15 दिन में पूरा करते हैं। y अकेला उसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने उस कार को साथ मिलकर प्रारंभ किया। मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपए लिए, तो x का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए फिर कहा कि पहले एलसीएम ले लीजिए। हाँ, एक कुछ तो यक्ष तथा, कभी जब यक्ष तथा, देखिए तथा और एंड ये आए तो इसका मतलब होता है कि ये प्लस है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। यदि या आ जाए तो इसका मतलब कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं। या यक्ष, जैसे यक्ष या वाई,
तो यक्स कार्य कर रहा है या वाई। अब यहां पे तथा तथा है तो इसका मतलब दोनों कार्य मिलकर कर रहे हैं। क्लियर। तो यक्स तथा वाई किसी कार्य को 15 दिन पूरा करते हैं तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 15 और 25 का। फिर वही प्रोसेस करिएगा, जिसको ना आता हो एलसीएम तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए। 15 और 25 का क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 50 25, 3 5 का नाम 5, फिर 3 से भाग दीजिए। तब तक कार्य करना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 5 × 3, 5 50 25 75, ये एलसीएम। तो अब इसका आ जाएगा 75। फिर वही पुरान फॉर्मूले है कि ये दो लोग हैं। ये क्या है जो एलसीएम आता है, इसको बोलते हैं कुल कार्य। कुल कार्य पता चल जाए आपको, कुल कार्य क्षमता पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्या करता है, यक्स और वाई मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में। इसको अकेला कितना करता है, वाई कितने दिन में करता है, 15 डेज में। एक दिन की क्षमता एक्स वाई कितना हो गया, 15 × 75। वाई की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 75। अब देखिए यक्स प्लस वाई की एक दिन की क्षमता पता चल गई, वाई की एक दिन की क्षमता पता चल गई, तो दोनों की यदि घटा दें तो यक्स की क्षमता एक दिन की पता चल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यक्स की क्षमता इक्वल टू यक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो वाई वाई कैंसिल, तो यक्स की क्षमता पता चल गई। तो यक्स प्लस वाई की क्षमता है 5, वाई की क्षमता है 3, तो यक्स की क्षमता हो जाएगी 2। अब यक्स की क्षमता पता चल गई, वाई की क्षमता पता चल गई, अब कुल कार्य पता चल गया, तो हम इसका उन्होंने तो अब इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये क्या कहा, उन्होंने उस कार्य को साथ मिलकर किया। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं यक्स और वाई, करने के लिए 5600 रुपए लिए। तो यक्स का हिस्सा, अभी मैं क्या कहा था कि क्षमताओं का रेशियो पता चल गया तो उसका हिस्सेदारी भी पता चल जाएगी। तो दोनों की यक्स और वाई की क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। अभी कहा कि अलग अलग दोनों का हिस्सा बताना है, तो दोनों का जो क्षमता है उनको जोड़ देते हैं और जिसके पूछे उसकी क्षमता का गुणा कर देते हैं। तो यहां किसका पूछा, यक्स का हिस्सा कितना है, तो यक्स का क्षमता का रेशियो कितना है, 2। तो दोनों को पहले कुल अनुपातिक योग पता होना चाहिए आपको। किसका, यक्स एंड वाई का, यक्स एंड वाई का। 2 + 3 = 5। तो यक्स का हिस्सा बराबर कुल रुपए 5600 मजदूरी मिली उनको, 5600 रुपए में ठेका लिए थे जो भी किए, मल्टीप्लाई यक्स का हिस्सा पूछा है तो यक्स की क्षमता का गुणा करेंगे, यक्स का पूछा तो यक्स के हिस्सा का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है यक्स का क्षमता 2, और अनुपातिक योग है कितना 5। 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1120 मल्टीप्लाई 2, 2 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2। क्लियर दोस्तों, नहीं फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए यक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, वाई अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने उस कार्य को साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपए लिए। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। एक बार शॉर्ट ट्रिक से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करें, यह आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है। हाँ, यक्स वाई है, ऐसे किया जाता है। ये कितना का है, यक्स प्लस वाई 15, आप करिए वाई का 25, दोनों का एलसीएम 75, 15 पना 75, 25 या 75, रेशियो आ जाएगा 2:3। तो यक्स का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, हिस्सेदारी टोटल है 5600 रुपीज, मल्टीप्लाई 2 की हिस्सेदारी यक्स का पूछा तो यक्स की क्षमता का मल्टीप्लाई, कुल अनुपातिक योग 2 3 5, यह आ जाएगा 1120, यह हो जाएगा 2240। एक लाइन में ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में, पर पूरा पहले कंसेप्ट समझना है, इसके बाद ही सार्टिक लगाना है। पहले कंसेप्ट आपको अच्छे क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। दोस्तों आज ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा होता है। हम अगला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, स्टार्ट करेंगे। उसको पूरा कंसेप्ट के माध्यम समझाएंगे। फिर हर चैप्टर में संख्या पद्धति के इसके लास्ट में सबकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। दोस्तों यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।